गाइस, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना होगा। इस वीडियो को कहीं भी किसी भी वे में स्किप नहीं करना होगा। अगर आप स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो मैं बताने वाला हूँ उस पार्ट को मिस कर जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक एक बार वॉच कीजिएगा, तभी जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, जो भी थॉट है, जो भी सवाल है, वो क्लियर हो पाएगा। जैसे कि आप डीटीसी बस पास का पैसा कट गया है, रिफंड नहीं हो रहा है, आप टिकट नहीं मिल रहा है, ई पास आप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरीके का कॉन्टेंट लेकर आता रहता हूँ। गूगल ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है पब्लिक ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सर्च करना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जो सबसे पहले वाला आपको दिखेगा PGMS दिल्ली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर 2 से 3 ऑप्शन मिलेंगे, जो कि होगा, और सेकंड ऑप्शन होगा लोडेज योर ग्रीवेंस, और तीसरा होगा व्यू स्टेटस योर ग्रीवेंस। अगर आपने पहले कंप्लेंट किया है तो इस थर्ड वाले सेक्शन पर आप क्लिक कर आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नया कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हैं उसके लिए क्या करेंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। उसके लिए आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको अपना कंप्लेंट लिखना है, जो कि 2000 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। कंप्लेंट कैसे लिखते हैं वो आपको पता होगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। आप यहाँ पे हिंदी में भी अपना कंप्लेंट नंबर दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा प्रेफर लैंग्वेज नहीं दिया गया है कि आपको इसी लैंग्वेज में कंप्लेंट दर्ज करना है। यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों की वैरियता उतनी ही रखी गई है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का बेसिक ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ये स्पेशल कैरेक्टर लगा देते हैं और कंप्लेंट दर्ज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंप्लेंट दर्ज नहीं होता है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस चीज़ को आप एकदम A to Z देख लीजिएगा। कंप्लेंट कैसे दर्ज करना है, आपको DTC बस पास अगर नहीं मिला है, या टिकट आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, या आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपने जिस भी प्लेटफॉर्म से पैसा पेमेंट किया था, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, या ऑनलाइन आपने ट्रांजेक्शन किया होगा, उसका स्क्रीनशॉट निकालिएगा और स्क्रीनशॉट आपको अटैच भी करना है। और उस पर एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है, जो कि आपको इस बॉक्स में लिख देना है कि मेरा ट्रांजैक्शन आईडी ये है और मैंने इस डेट को टिकट के लिए ऑनलाइन किया था और मेरा ट्रांजैक्शन डेट भी सेम है। तो आप इसमें आप उस चीज़ को मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है सिर्फ कंप्लेंट लिखते हैं और इस पर ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह नहीं देते हैं, तो जिससे उनको भी ट्रैक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप अपने तरफ से ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह दे देंगे तो उनको ट्रैक करने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आपको कम से कम समय में आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट इफ़ रिक्वायर्ड, यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है पेमेंट का, ट्रांजैक्शन का, एक आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, उसको आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। या उसके अलावा आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिला है जो ऑनलाइन करते समय, उसको आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। और वो 2 MB का होना चाहिए, PDF हो, JPG हो, आप यहाँ पे फॉर्मेट को देख सकते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखकर करिएगा। इसके बाद आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। इसके बाद आगे आपको करना क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे इस टैब पर जैसे फ्रेंड्स इस सेक्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो आपको दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को सिलेक्ट कर लेना है। वैसे यहाँ पे आप अगर आप दिल्ली सेंट्रल में रहते हैं, आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, तो आप इसी एक इकलौता साइड है जिसे आप हर एक डिपार्टमेंट को कंप्लेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट दिया गया है, जो कि जिस भी डिपार्टमेंट से आपको दिक्कत आ रही है या आपने कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप इस साइड पर आकर कंप्लेंट अपना दर्ज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको दिल्ली ट्रांसपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे कंप्लेंट दर्ज करना है। तो इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे लोकेलिटी आपको देनी होगी, कि यानी आप किस एरिया में रहते हैं दिल्ली के, आपको उस एरिया को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका लोकल एरिया है नियर बाई, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना एड्रेस देना है। एड्रेस आपको वही देना है जहाँ पर आप करंट में रहते हैं, क्योंकि वेरिफिकेशंस होते हैं, तो या आप कंप्लेंट दर्ज करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट आया तो आपके सेम इसी एड्रेस पर आप उसको रिसीव कर सकें, इसलिए आप एड्रेस प्रॉपर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स योर डिटेल, आपको अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है जो कि एक्टिव हो, फिर इसके बाद ईमेल आईडी देना है। ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद पिन कोड आपको देना। इसके बाद कंप्लेन एड्रेस, कंप्लेन एड्रेस में 2 तरीके का है। अगर आपको जो
परमानेंट जो एड्रेस है आप उसको सिलेक्ट रहने दीजिएगा, सेम एस एड्रेस, या अदर कोई एड्रेस है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो ये इमेज आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, उस इमेज को स्क्रीन में आपको इस खाली बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर जो सबमिट वाला बटन है इस पर आप क्लिक कर देंगे, आपका कंप्लेंट दर्ज हो जाएगा। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद आपको एटलीस्ट 15 डेज का यहाँ पर वेट करना है। उससे पहले आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। और जब आप कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो आपको एक कंप्लेंट कोड दिया जाएगा, यानी कि एक आईडी जनरेट करी जाती है, जिससे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं बार बार कि मेरा कंप्लेंट कहाँ तक हुआ, कहाँ तक पहुँचा, प्रोसेस में है कि नहीं है। आप उस आईडी को नोट कर लीजिएगा या अपने मोबाइल से उसको फोटो खींच लीजिएगा। इसके बाद आपको 15 डेज का यहाँ पर वेट करना है। उससे पहले कोई भी आपको एक्शन नहीं लेना है। 15 डेज से हो सकता है 1 महीना भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज यह एक दिल्ली का सेंट्रल एक ऐसा साइट है जिससे मल्टीपल कंप्लेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कंप्लेंट्स होते हैं जिनको 1 बाय 1 देखा जाता है, तो इसलिए इस डिपार्टमेंट में टाइम लगता है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने कंप्लेंट आज किया, उसके अगले दिन मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए या उसका रिवर्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है भाई, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे भी लोग जो है कंप्लेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, फिर देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना होगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट कर भी पूछ सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको विदिन 24 आवर्स के अंदर मिल जाए।